अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर, मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर, ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु, बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। हजार बार बशोयम दाहन से मुश्को गुलाब, हुनूज नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबी। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी हमारे नहती मोहतरम जनाब मोहम्मद फरहान निज़ामी, मोहम्मद उस्मान निज़ामी साहब ने सिलसिला चिश्तिया के अजीम रूहानी पेशवा सैयदना हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी रहमतुल्लाह ताला का 11वां सालाना उर्स पाक की तकरीबात बड़ी खूबसूरती के साथ सजाई है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हम सब के लिए जरिया निजात बनाए। हज़रत मोहतरम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो अजीम हस्ती हैं, ये हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के भांजे हैं और इमाम हसन की औलाद से हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह अन्हु के शहजादे उनकी औलाद से हैं। आपकी विलादत बासादत 13 रबीउल अव्वल 592 हिजरी 19 फरवरी 1196 ईस्वी बरोज जुमेरात अफगानिस्तान के इलाका हरात में हुई। आपकी विलादत के वक्त आपके कान में जो अजान दी गई वो अबू कासिम गरगानी रहमतुल्लाह ताला ने आपके कान में अजान पढ़ी और आपने फरमाया ये एक कुतुब होंगे, वक्त के कुतुब होंगे। आपको बिशारत दी गई और आपकी वालदा माजिदा रहमतुल्लाह को आपकी विलादत से चंद दिन पहले ख्वाब में ज़ियारत हुई। क्या जनाब तशरीफ ले आओ, आज ऊपर माशाल्लाह जी। अली जामन साहब माशाल्लाह, ये अखबारी माशाल्लाह हैं। आपकी वालदा माजिदा को आपकी विलादत से चंद दिन पहले ख्वाब में ज़ियारत हुई तो फरमाया इसका नाम अली रखना, अली नाम रखना। उसके बाद ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई तो आपने फरमाया इसका नाम अहमद रखना। तो इस हवाला से आपका नाम अली अहमद और साबर का जो लक़ब है वो बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अता किया, इसलिए आपका पूरा नाम अली अहमद साबर कलियरी रहमतुल्लाह ताला हुआ। तो आप एक अजीम बुजुर्ग हैं। उस हवाला से ये 11वां सालाना उर्स पाक की तकरीबात इनकाद पजीर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फरहान भाई उस्मान भाई ने बड़ी खूबसूरती के साथ इसको सजाया। माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनकी कावश को, मेहनत को, लगन को, मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के अल्लाह ताला अजर अजीम अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसी साल हर साल ये इसी तरह सरकार का ये विलादत, सरकार की मोहब्बत के ये चिराग रोशन होते रहें, बुजुर्गान दीन का फैज़ जारी व सारी रहे। तो इंशाअल्लाह आज की ये अजीम शान महफिल मिलाद मुस्तफ़ा व उर्स पाक हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलियरी रहमतुल्लाह ताला की आज की इस प्यारी महफिल का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से हुआ चाहता है। हमारे दरमियान जनाब कारी आशिक अली नईमी साहब के फर्जंद अर्जुमन जनाब मोहम्मद बुरहान नईमी साहब आपसे मुल्तमिस हूं कि आप तशरीफ लाएं और आज की इस प्यारी महफिल को का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से फरमाएं।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة
لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هذا يومكم الذي كنتم توعدون. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى
ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم सुभान हज़रत अज़ीम वक़ार, आज की ये अज़ीम शान महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा व उर्स मुबारक हज़रत ख्वाजा मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबर कलयरी रहमतुल्लाह ताला का आज की इस अज़ीम शान महफ़िल का आगाज़ अल्लाह के पाक कलाम से हो चुका है। इसी दौरान हमारे नहती वाजिब एहतराम वाजिब ताज़ीम जनाब हाजी मोहम्मद हबीब कादरी साहब और हमारी हर दिल अजीज शख्सियत अली जामन साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट और एडिटर सिटी रिपोर्ट फैसलाबाद, माशाल्लाह आप स्टेज की जिन बने हैं। मैं तमाम मोअज़्ज़ज़ आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। हज़रात मोहतरम, माशाल्लाह ये ऊपर बड़े प्यारे अशार फरहान भाई ने माशाल्लाह इस्तेमाल किए हैं कि गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। ये अशार किसके हैं? सुल्तानुल हिंद के हैं। आपने आपको जब मदीना शरीफ में सरकार की तरफ से हुक्म हुआ कि मोइनुद्दीन हिंदुस्तान में चले जाओ, वहां कुफ्र शिरक का अंधेरा छाया हुआ है, जाकर इस्लाम की शमा रोशन करो, तो आप जब मदीने से सीधे बगदाद मौला सरकार गौसे पाक की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल किया और गौसे पाक से फैज़ कसब करते हुए फिर आप मुख्तलिफ मुल्कों से होते हुए जब पाकिस्तान में पहुंचे तो हुजूर दादा गंज बख्श अली हजवेरी के कदमों में आकर डेरे लगाए। तो जब आपको फैज के चश्मे जारी हुए तो फिर आपको ये कहना पड़ा कि गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूर खुदा ना किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। इस शेर में बड़े मोती छुपा के रखे हुए हैं। आप फरमाते गंज, गंज कहते खजाने को। कौन सा खजाना दाता के पास है? गंज बख्शे फैज आलम मजहरे नूर खुदा। ये अल्लाह के नूर का मजहर है, अल्लाह के नूर के खजाने तकसीम कर रहा है। और फरमाते ना किसारा पीर कामिल, जो नाकस हैं वो उनको कामिल बनाते हैं, और कामिल आरा रहनुमा, जो कामिल आते हैं उनको भी रहनुमाई अता फरमाते हैं। इस शेर में आपने क्या कहा कि ए महबूब के उम्मतियों, अल्लाह का जो वली होता है वो कब्र में भी फैज देता है। अल्लाह का जो वली होता है वो कब्र में जाकर भी फैज देता है। इसीलिए तो आपने कहा गंज बख्शे फैज आलम मजहर नूर खुदा न किसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। आगे फरमाते गौसे आजम दरमियाने औलिया, गौसे आजम दरमियाने औलिया, चू मोहम्मद दरमियाने अंबिया। आगे फरमाते हैं अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद। अगला शेर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। फरमाते हैं निगाहे मुर्शिद कामल से, निगाहे मुर्शिद कामल से इश्क मुस्तफ़ा हासिल, खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की। खुदा का कुर्ब देती है मोहब्बत पीर खाने की।
इसलिए तो पीर खाने का अदब किया कि 12 साल रोटी नहीं खाई। तो मकाम क्या मिला? मकाम इतना बड़ा मिला कि आपको एक जगह मद्दू किया गया। अली अहमद साबर करिए रहमत, एक ना इलाके के ना नवाब ने आपको मद्दू किया, बड़ा मोहब्बत करता था, लेकिन उस इलाके वाले आपसे जलते थे। उन्होंने नवाब से कहा कि आपने किसको मद्दू किया है? ये तो एक आम मजनू है, माज़अल्लाह तरह तरह की बातें। उन्होंने फरमाया नहीं, अल्लाह का वली है। जब आप उस इलाके में तशरीफ लाए तो उस नवाब ने बड़ा पुरतबाक इस्तकबाल किया, लेकिन चेले बड़े जल रहे थे। कहने लगे आप किसका इस्तकबाल कर रहे हैं? ये तो वैसे ही फकीर बना हुआ है। तो वो जो नवाब था उसके दिल में तरह तरह के वस्वे आने शुरू हो गए। उन्होंने कहा अगर आप अल्लाह के वली हैं तो मेरी एक बकरी गुम हो गई है काफी दिनों से, वो बताएं कहाँ है। तो आपने फरमाया अभी बता देते हैं। तो आपने फरमाया भी जिन जिन लोगों ने नवाब की बकरी खाई वो हाजिर हो जाएं। 27 आदमी सामने हाजिर हो गए। फरमाया ए नवाब तेरी बकरी इनके पेटों में है। वो घबरा गए, कहने लगे ये हम पर इल्जाम है, ये झूठ है, हमने बकरी नहीं खाई, ना मारे, आपके पास क्या सबूत है हमने बकरी खाई है? तो फरमाया नवाब अपनी बकरी को आवाज दो, नवाब अपनी बकरी को आवाज दो। उसने बकरी को आवाज दी तो पेटों से आवाज आई हम इनके पेट के अंदर अंदर हैं, और ये भी बता दिया कि कौन कौन सा गोश्त इसके अंदर है, और हड्डियां इन्होंने फलानी जगह पे दफन की हुई हैं। तो जो चेले थे ना कहने लगे ये जादू है, माज़अल्लाह। तो आप मुस्कुरा पे फरमाया शुक्र है या अल्लाह, आज सरकार की सुन्नत अदा हो गई। नबी पाक को भी लोगों ने जादूगर कहा था। तो ऐसे ये मकाम कैसे मिला? अपने वली की बारगाह से मिला। वली की खिदमत करने से मकाम मिलता है। जो वली की खिदमत कर जाता है अल्लाह उसको आला मकाम पे फैज कर देता है। सरकार गौसे पाक का मुरीद था ना, वो क्या नाम उसका, शेख सनियान। जब मेरे आका मेरे गौसे पाक ने यह ऐलान किया कि कदम ही हाथ या रक़बती कुल्ली वली जिल्ला, मेरा कदम हर वली की गर्दन पर है, तो शेख सनियान गुरूर में आ गया। कहने लगा मेरे सर मेरे कांधों पे किसी का कदम नहीं। तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया जिसके कांधों में गौस का कदम ही उसके कांधों में सूर ही होंगे, माज़अल्लाह, खंजीर होंगे। वो सरकार गौसे पाक की बारगाह से निकला, चलता चलता ईसाइयों के मुल्क में चला गया। वक्त के बादशाह की लड़की पे आशिक हो गया। कहने लगा बादशाह सलामत, मैंने तेरी बच्ची से शादी करनी, बड़ा खूबसूरत जवान था। तो बादशाह ने कहा भी हमारी एक शर्त है, तुम पहले 12 साल हमारे सूअर चारो, खंजीर चारो। अब उसने कहा मुझे शर्त मंजूर है। अब वो सूअर चारने लग गया, कोई इधर भी सूर है कोई इधर है, क्योंकि गौसे पाक की जुबान से निकल चुका था। चारता रहा, 12 साल का अरसा गुजर गया। 12 साल के बाद उसने कहा बादशाह सलामत तेरी शर्त पूरी हो चुकी है, अब मेरा निकाह अपनी बेटी से कर। उसने कहा भाई एक शर्त बाकी है, हम सूअर का गोश्त पकाएंगे, तुम दोनों पहले वो खाएंगे, उसके बाद निकाह पढ़ेंगे। अब शेख सनियान का मुरीद सरकार गौसे पाक को वजू करवा रहा था। कहाँ बगदाद, कहाँ वो इलाका। तो मेरे गौसे पाक ने फरमाया कि आज किसी का पीर मुरीद काफिर होने वाला है। तो आपको पता था मुरीद को, फरमाया सरकार मेरे पीर को बचा ले। तो सरकार गौसे पाक ने वजू के छींटे वहीं से फेंके, सीधे उनकी आंखों पे पड़े, वहां से दौड़ा और दौड़ता दौड़ता सरकार गौसे पाक के कदमों में आ गया। या गौसे आज़म, या गौसे आज़म। तो ये गौसे पाक का बारगाह है, विलायत कहते हैं उसको, हाँ, जो आगे अपने मुरीद को कामिल बना दे। एक आदमी था अबू मालिक, माज़अल्लाह, वो बगदाद में रहता था। सरकार गौसे पाक के बारे में बड़ा गलत ख्यालात रखता था, बड़े तरह तरह का ख्याल कि पता नहीं ये बाबा क्या करता रहता है, इतना मजमा इकट्ठा हो जाता है। एक दिन अबू मालिक ने क्या कहा कि आज मैं सुनता हूँ सरकार गौसे पाक क्या कहते हैं। वो गौसे पाक की बारगाह में आके बैठ गया। वो 70,000 का मजमा। अब मेरे गौसे पाक मिंबर पे जलवा फरमा है, अपना वाज कर रहे हैं। तो जो अबू मालिक था ना, उसको हाजत पेश हो गई। इतनी तेज हाजत हुई, परेशान हो गया। जब इधर देखा तो दुनिया ही दुनिया है, इधर देखा दुनिया ही दुनिया, पीछे देखा दुनिया ही दुनिया, यहां से तो निकलना मुश्किल है। अब मैं क्या करूं? मेरे गौसे पाक की आंखों में आंखें पड़ी तो मेरे गौसे पाक अपने मिंबर से उठे, उसकी तरफ आना शुरू किया। अब मेरे गौसे पाक मिंबर पर भी जलवा फरमाया, उसकी तरफ भी आ रहे हैं। मेरे गौसे पाक ने आपका अपना कपड़ा उसके सर पे रख दिया, तो उसने अपने आप को एक उजाड़ वीरान जगह पे पाया।
वहां झाड़ियां हैं, एक नहर चल रही है। उसने झाड़ियों की ओर में अपनी हाजत पूरी की, नहर से पानी लिया, फिर उसने वुजू किया, 2 नफल पड़े, उसके हाथ में चाबियों का गुच्छा था, उसने दरख्त के साथ लटका दिया। अब वुजू करने के बाद सोच रहा था क्या करूं, कहां जाऊं, कहां मैं आ गया हूं। इतना कहना था, मेरे गौसे पाक ने वहीं बैठे बैठे अपना कपड़ा फिर रखा, उसने फिर अपने आप को महफिल में पाया, और जहां से बयान खत्म छोड़ के गया था वहीं से बयान हो रहा है। वो कहने लगा ये क्या बात है, कहां पहुंचा दिया, कहां आ गया, कोई पता नहीं। महफिल खत्म हुई, घर चला गया, घर जाकर याद आया मेरी चाबियां का गुच्छा वहां रह गया, क्या करूं। वो ताजर था, काफिले के साथ निकला, काफिला चला उस इलाके से, 14 दिन का मुसलसल सफर किया। जब 14 दिन के बाद जहां पहुंचे तो देखा ये वही मकाम है जहां गौसे पाक ने पहुंचाया था। देखा तो चाबियों का गुच्छा लटक रहा है। जहां उसके दिल में वसवसे, दिल में तरह तरह के ख्याल थे, वो दूर हो गए। कहने लगा ये 14 दिन का सफर मेरे गौसे पाक ने आन की आन करा दिया। जब वापस आया, गौसे पाक की बारगाह में आके माफी का तलबगार होने के लिए आया, गौसे पाक की बारगाह में आके बैठ गया। अभी आपने गुफ्तगू नहीं फरमाई उसने, तो मेरे गौसे पाक ने उसका कान पकड़ लिया, फरमाया खामोश हो जा, ये तो अदना सा हमारे लिए काम है। ये गौसे पाक की शान है। अल्लाह ने मेरे गौसे पाक को बड़ा मकाम अता किया है, इसलिए तो मेरे सैयद आला फरमाते हैं सरबला कोई क्या जाने कैसा है तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। गौसे आजम आपके सरे अनवर की शान तो शानुल वरा है। आपका जो कदम मुबारक है वो ऐसा है कि वो कदम औलिया अपने सरों पे रखकर, अपनी आंखों पे रखकर अपनी आंखें रोशन करते हैं। तो अल्लाह ताला इन बुजुर्गों का के साथ हमारा तल्लक हमेशा हमेशा के लिए क़याम दायम फरमाए, इनके दामन के साथ हमें वाबस्ता रहने के लिए तौफीक अता फरमाए। आइए एक हसी सना खां, अजीम सना खां, मकबूलियत के हामिल सना खां, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़ी आवाज़ से नवाजा है। वतन अजीज़ के कोने कोने में ये आवाज़ गूंजती है, ये अल्लाह की देन है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनकी आवाज़ में अल्लाह मज़ीद हलावतें पैदा करे। मेरी मुराद जनाब मोहम्मद फरहान सुल्तानी साहब आपसे मुल्तमिस हो के आप तशरीफ लाएँ और अपने आका की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश करने की सादत हासिल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद, फरीद या फरीद हक। बाबीज़िकार हर साल की तरह इस साल भी इस खूबसूरत महफिल में हाज़िरी का शरफ हासिल कर रहा हूँ। मैं बेहद मशकूर जनाब भाई फरहान मुगल साहब का, उस्मान मुगल साहब का, आपने इस साल भी इस खूबसूरत महफिल में हाज़िरी का शरफ बख्शा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे महफिल में आना, पढ़ना, पढ़ाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। माशाल्लाह हमारे मोहतरम जनाब शेख मोहम्मद अमीन कादरी साहब बड़ी खूबसूरत नकाबत फरमा रहे थे। अल्लाह ताला इनकी इस मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो कोई ज़बान खामोश न रहे, अगर हो सके तो बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। उठी निगाह तो उनके करम पे ठहर गई, अरे दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई, अरे दिल क्या संवर गया, मेरी किस्मत संवर गई। अरे तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई, तड़पे जो हम यहाँ तो मदीने खबर गई। के वारिस न बनता मदीने दा वाली, जे बारिश न बनता मदीने दा वाली, कदे पर साडा सफीना न होंदा, ना ही
दिए मोतर फिजावा जे सोने दा सोना पसीना न हुंदा ते ना लोहड़ी सी चन तारियां दी जे माया मीना दा नूरे मदीना न हुंदा गरीबां नूं पैणे सी दर दर ते तके ये दुनिया के अजमल मदीना न होंदा गरीबां नूं पैणे सी दर दर ते तके ये दुनिया के अजमल मदीना न होंदा जिदा जग परवाना ये सुभान अल्लाह हो जिदा जग परवाना जिदा जग सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी उलमाए हक अहले सुन्नत उलमाए हक अहले सुन्नत आइए हमदे पढ़ते बस एराज करते हैं उसमें शामिल हो जाइए मिलकर पढ़िएगा सभी साया नज़रे घर में दे करे सोने वे साया नज़रे घर में दे करे सोने वे सुन अर्ज़ मेरी सुन अर्ज़ मेरी साया नज़रे घर में साया नज़रे घर में मैं तेरी दिया सुन ले हाँ शाने तेरी तो बारी में जावा मैं तेरी दिया सुन ले हाँ शाने तेरी तो बारी में जावा मैं तेरी दिया सुन ले हाँ शाने तेरी तो बारी में जावा मैनू कदमा जी अपने रख सोने वे मैनू कदमा जी अपने रख सोने वे सुन अर्ज़ मेरी सुन अर्ज़ मेरी साया नज़रे घर में साया नज़रे घर में लाल हमारी झोली जपा दे लाल हमारी झोली जपा दे लाल हमारी झोली जपा दे दुखड़े जग दे सारे मिटा दे लाल हमारी
सुन अर्ज मेरे सुन अर्ज मेरे साया नजरे करम साया नजरे करम दे करे सोनिया में सुन अर्ज मेरे सुन अर्ज मेरे साया नजरे करम। ये सुभान अल्लाह। आइए 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 कलाम हज़रत से आगाज करता हूँ अपनी हाजिरी का। सभी शामिल हो जाइए हो जाइए हो जाइए हो जाइए हो जाइए। हक है मसनद रिफ़अत रसूल अल्लाह की बोलो ना हक है मसनद रिफ़अत रसूल अल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की। जिसको जो मिला उनसे मिला अरे बटती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह की बटती है कौनैन में नेमत रसूल देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की। वो जहन्नुम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की है खलीलुल्लाह को हाजत रसूल अल्लाह की देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की। कब्र में लगाएंगे ता हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल अल्लाह की जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूल अल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मीरा सवाल वाले बड़ा अच्छा प्रेयर कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए ता फरमाए ता फरमाए ता फरमाए ता फरमाए ता फरमाए ता फरमाए। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब नजदी दूर हो। हम रसूल अल्लाह के बोलो हम रसूल अल्लाह के बोलो हम रसूल अल्लाह के बोलो हम रसूल अल्लाह के
जन्नत रसूल अल्लाह की, हमें रसूल अल्लाह की जन्नत रसूल अल्लाह की। अल्लामा सब शेर है। सूरज उलटे पाँव पलटे चांद इशारे से होता, अंधी नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की, अंधी नजदी देख ले कुदरत रसूल अल्लाह की। और फरहान भाई ये शेर हम सब के लिए लिखा गया है, क्या खूबसूरत शेर है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार अस्हाबे हुजूर, नजम है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की, नजम है और नाव है इतरत रसूल अल्लाह की। खातिर होते इश्क में आराम से सोना मिला, जान की अक्सीर है उल्फत रसूल अल्लाह की, जान की अक्सीर है, जान की अक्सीर है उल्फत रसूल अल्लाह की। हम बिकारी वो करीम उनका खुदा खुदा उनसे फजूल, और नाम कहना नहीं आदत रसूल अल्लाह की, और ना कहना नहीं आदत रसूल अल्लाह की। और क्या खूबसूरत मक्ता लिखा 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 लिखा। कुरान मताए हुजूर, तुझसे कब 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 फिर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूल अल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूल अल्लाह की। मेरा दिल बेचमका दे चमकाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल बेचमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल बेचमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है मेरा तो जिंदा है मेरा तो जिंदा है मेरा तो जिंदा है मेरा तो जिंदा है मेरा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले,
इंशाअल्लाह आपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर क्या कहना है? रहेगा यही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा योगी रहेगा योगी उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले मेरा दिल बेचैन कादे चमकाने वाले। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जब जा थाने वाले मेरा दिल बेचैन कादे चमकाने वाले। रज़ामत दुश्मन है दम में नायाना, अरे कहाँ तुमने देखे हैं चंदराने वाले मेरा दिल बेचैन कादे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। आइए फरहान भाई ने हुक्म फरमाया, उसमें दो अशआर पेश करके इजाजत चाहूँगा। एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए सल्लल्लाहु अलैहि कह दीजिए सुभान अल्लाह। फिर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। आइए चल अशआर बाबा इस सरकार की बात में पेश करते सभी शामिल हो जाएंगे। मंगतों पे नजरिया गंजे शगर आबाद रहे तेरा पाक बतन, मंगतों पे नजरिया गंजे शगर आबाद रहे तेरा पाक बतन। जब तब के नूर नजर आबाद रहे तेरा पाक वतन है। जब तब के नूर नजर आबाद रहे तेरा पाक वतन आबाद रहे तेरा पाक वतन। तेरी दीदी को अपनी दीदी कहे सब तुझको फरीद फरीद कहे, सब तुझको फरीद फरीद कहे। देता है सदा ख्वाजा कदियर आबाद रहे तेरा पाक वतन आबाद रहे तेरा पाक वतन। यूं बाबा तेरी बारात सजी सजी पीछे है वली आगे है नबी, पीछे है वली आगे है नबी। नबियों के नबी नबियों के नबी तेरे घर पर आबाद रहे तेरा पाक वतन। मंगतों पे नजरिया गंजे शकर आबाद रहे तेरा पाक वतन आबाद रहे तेरा पाक वतन। सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा पढ़िए
दिया कराती क्या खूब है नजारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया वासल वरा रमंगेगा वासल वरा रमंगेगा फिरता है मारा मारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा ये अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे अताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे वही आ गए मदद को वही आ गए मदद को मैंने जब जहाँ पुकारा सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा पढ़िए सरकार गौसे आज़म नजरे करम खुदारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो ये महफिल है बेफज़ान नज़र मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी दामद बरकातुहुल आलिया किबला मुफ्ती मोहम्मद अमीन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह जनाब हज़रत किबला मेजर फ़तेह मोहम्मद साबर चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल मरूफ नूरी फ़कीर और आज की जो महफिल की सदारत है वो है सूफी बासफ़ा नाब सूफी मोहम्मद असलम चिश्ती निज़ामी कादरी दामद बरकातुहुल आलिया इंशाअल्लाह वो भी थोड़ी देर के बाद तशरीफ़ ले आएंगे। तो हज़रात मोहतरम सरकार गौसे पाक का ये शहजादे का उर्स है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गौसे पाक के हवाले से बताया ये वो अजीम चिराग है जो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह क़यामत तक रोशन रहेगा। लाल होता है ना लाल, ये बनता कैसे है? एक मखसूस पहाड़ होता है, उस पहाड़ के अंदर कान होती है जिसके अंदर छोटे छोटे पत्थर होते हैं। किबला जी साहब वो पत्थर एक पत्थर ऐसा होता है जिस पर सूरज अपने मखसूस एंगल से शुआएं डालता है। जब वो अपनी मखसूस एंगल से शुआएं डालता है ना तो वो पत्थर लाल की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब वो पत्थर नहीं है, वो लाल बन चुका है क्योंकि वो सूरज की शुआएं ऐसी पड़ी हैं कि वो पत्थर लाल बन चुका है। तो मेरे सैयद आला हज़रत बरेली का ताजदार फरमाता है ए गौसे आज़म, ए बरेली के फरमाते हैं गौसे आज़म आप वो लाल हैं जिस पर नूर नबुव्वत की शुआएं पड़ी हैं। और जिस पहाड़ के लाल हैं वो पहाड़ अली मुर्तज़ा है। जिस कान के आप लाल हैं वो सैयदा कायनात है। और आप में हसनी रंग हुसैनी रोशनी मौजूद है। तो मेरे इमाम अहमद रज़ा ने इसको शेरों में क्या कहा? नबवी खुर अलवी को बतूली मादन, खुर कहते सूरज को कहते पहाड़ को, मादन कहते कान को। फरमाते नबवी खुर अलवी को बतूली मादन हसनी लाल हुसैनी है तजल्ला तेरा। ए गौसे आज़म आप कैसे अपना हसन हुसैन के शहजादे हैं? फरमाते हैं राज किस शहर में करते नहीं खुदाम तेरे, राज किस शहर में करते नहीं खुदाम तेरे, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा, बाज किस नहर से लेता नहीं दरिया तेरा। और मेरे इमाम अहमद रज़ा तो कमाल कर दी। आप एक जगह फरमाते ना हाजी आओ शहनशाह का रौदा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, इससे बड़ा शेर आप कह गए। आप क्या फरमाते हैं? सरकार गौसे पाक के दरवाजे को क्या कहा आपने? फरमाते जहां सारे अख्ताब करते हैं काबे का तवाफ, गौसे आज़म काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफ दरे वाला तेरा। और परवाने हैं जो होते हैं काबे पे निसार, एक शम्मा तू है कि परवाना है काबा तेरा। क्या बात है मेरे गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। माशाअल्लाह फरहान सुल्तानी ने कलाम आला पढ़ा, अर्शे हक है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज्जत रसूलुल्लाह की,
वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया। कौन गया? जो हुजूर से बेपरवाह हो गया। क्योंकि हुजूर तो वो है कि हुजूर तो वो जात है कि खलीलुल्लाह जैसे को भी सरकार के बगैर चारा नहीं है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। वो करीम उनका खुदा उनसे फुजू, फुजू कहते ज्यादा को, कहते जब मुस्तफा इतना करीम है, जब मुस्तफा की जात इतनी रहीम है तो खुदा की जात कितनी करीम होगी। वो करीम खुदा उनका खुदा उनसे फजू, और ना कहना नहीं आदत रसूलुल्लाह की। और अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, मुनकिर दूर हो, अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। आइए इकबाल निजामी साहब का बहुत प्यारा लिखा कलाम है, चंद अशआर। वो नबीना है, जब वो मदीने शरीफ गए ना तो उन्होंने ये कलाम लिखा और बड़ी मोहब्बत में डूबकर चंद अशआर। मैं लब कुशा नहीं हूँ और मैं इल्तिजा हूँ, मैं महफिले हरम के आदाब जानता हूँ, मैं महफिले हरम के। अब इकबाल निजामी साहब मदीने में दाखिल हुए तो खड़े हो गए रोजे पे जाने के लिए। किसी ने पूछा कि बादशाह साहब आप जाते नहीं? फरमाया आपने क्या खूब कहा, कोई तो आंख वाला गुजरेगा इस तरफ से, तैबा के रास्ते में मैं मुंतज़िर खड़ा